फीडबैक दीजिएगा आज के सेशन का भी, और हम इतने दिनों बाद मिले इसका भी। जैसे हमेशा ही रहता है कि हम काफी प्लानिंग करते हैं मैम के साथ कि मैम अब मिलना है, अब हमारे 15 से 10 दिन का हमारा एक टाइम पीरियड होता है मिलने का। तो हम सोच के रखते हैं कि हम मिलेंगे तो हम क्या कुछ नए नई टॉपिक होते हैं हमारे पास में। तो हमेशा ही हम सोचते हैं कि अब मैम क्या सिखाने वाली है, और कितने दिन हो गए मैम से मिले, तो हमें एक्साइटमेंट रहता है हमारे अंदर कि मैम पता नहीं आज क्या सिखाएगी, और कुछ अलग ही होता है। हम मैं तो सोच भी नहीं सकती कि आज मैम मुझे ये देने वाले थे। बहुत प्यारा सा गिफ्ट दिया मैम ने जर्नलिंग करने का, कि इसमें मुझे सब लिखना है, इसे सारी एक एक लाइंस मुझे पढ़ के और अपनी जो सोच इसको इसमें उतारना है मुझे। और मैम ने ये भी बोला कि अगर नहीं आए तो आप मुझसे भी पूछ सकते हो। तो इतना कॉन्फिडेंस दे दिया कि अगर मैं कहीं डाउट मुझे हो कि मैं कर नहीं पा रही हूँ, ये मैं लिख नहीं पा रही, तो मैम ने मुझे ऑप्शन में दे दिए कि आप इस तरह से मुझे वॉइस मैसेज डालो या आप मुझे स्क्रीनशॉट डाल दो ना, तो मैं आपको सही सजेस्ट करूंगी। तो ये भी एक बहुत नया चैप्टर था आज के लिए, जो मैं सोचती हूँ कि मैम क्या नया कराने वाले। तो ये बहुत अच्छा है कि अब मैं नई तरह से जर्नलिंग करूंगी। जैसे ये पूरी डायरी है, इसमें हर वाक्य लिखा हुआ है, हर लाइन से सिखाया है कि भाई आपको क्या पढ़ना है, उसका क्या आंसर देना है, और सीक्वेंस में सब अच्छे से लिखा है क्लियर। एक पेज भी छोड़ रखा है तो इसमें मुझे लिखना है। तो काफी इंटरेस्ट आ रहा है मुझे कि मैं इसमें कब लिखूंगी, बहुत मजा आएगा इसको लिखने में। तो बहुत अच्छा है कि आज के लिए कुछ नया हुआ ये। और आपको सुंदर लगी डायरी, लिखने का मन कर रहा है? इसको देख के ही मुझे लिखने की इच्छा हो रही है कि मैं अब कब इस पे लिखूंगी, आज शाम को बैठ के आराम से। आपको प्लेजेंट पर्सनालिटी एकेडमी और कोच मनीषा से जुड़ने के बाद, जब से आप जुड़े हो, क्या डिफरेंस फील हुआ है? क्या डिफरेंस आपकी जिंदगी में आया है और आपके आसपास के लोगों ने कुछ नोटिस किया है? मैम से मिलने के बाद बहुत सारी चीजें डिफरेंट हुई है। जैसे वैसे डिफरेंस तो पहले भी था, लेकिन हम देख नहीं पाते थे, नजरिया नहीं था हमारे पास देखने का। तो मैम ने वो नजरिया बनाया। सबसे पहले नजरिया बनना भी बहुत जरूरी है। जब तक आप आपका नजरिया चेंज नहीं करोगे तब तक आपको सामने वाला क्लियर नहीं दिखेगा। तो क्लियर देखने के लिए आपको आपकी नजरिया चेंज करना पड़ेगा। तो मैम ने सबसे पहले तो नजरिया ही चेंज किया। तो इससे बढ़िया क्लियर होना तो हो ही नहीं सकता लाइफ के अंदर, कि आपको कोई चीज क्लियर दिख रही है। और उसके पीछे भी इतने अच्छे अच्छे रीजन होते हैं कि रीजन होते हुए भी आप उसको पढ़ नहीं पाते। आंसर आपके सामने लेकिन आप उसको पढ़ नहीं पाते, लेकिन क्वेश्चन और आंसर आपको दोनों मिल जाते हैं वहां पे जब इतना क्लियर दिखता है। तो और मैम का जो तरीका है सिखाने का, वो बिल्कुल भी ये टीचिंग वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। वो उस चीज में उतर के वो स्टोरी को समझाते हैं, वो खुद भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, सामने वाले को भी इन्वॉल्व कर देते हैं स्टोरी में, और आपको वैसे सिखाया जाता है। तो आप उसको बहुत इजी से सीख लेते हो। तो एक बहुत बेस्ट है मैम के पास में सिखाने का, कि आप कोई चीज सीखने के लिए आपको हमेशा आना ही चाहिए। कोई चीज आप उस दौरान कोई उस जगह जाके आपको वहां रखना पड़ता है, तो आपको वो चीज सीखने में बहुत इजी हो जाता है। यानी मैम का तरीका बहुत अच्छा है, इजी तरीका है। सबसे क्वालिटी मैम की यही है, सबसे अच्छी क्वालिटी बोलेंगे मनीषा मैम की तो यही है कि वो बहुत अच्छे से सिखाते हैं, नेचर में रह के सिखाती है। तो काफी ग्रेटफुल है मैम कि आप हमें इतना अच्छे से सिखाते हो, इसलिए बहुत थैंक यू। थैंक यू। आपको कुछ ऐसा आप शेयर करना चाहोगे, जैसे आपके फैमिली मेंबर्स भी पीपीए से जुड़े, आपकी डॉटर, आपके हस्बैंड ऑल्सो, तो उनका क्या फीडबैक है, या फिर बच्चों का आपको लगता है कुछ कंट्रीब्यूशन पीपीए का है उनके डेवलपमेंट में? हमारे कॉन्फिडेंस कोच के भी सेशंस हुए, तो उस बारे में थोड़ा सा कुछ बोलना चाहेंगे? मैं जैसे मेरे बच्चे हैं, दोनों गर्ल्स हैं, मेरे हस्बैंड है, वो उनको भी मैम गाइड करते हैं, उनको भी पर्सनल कोच देखते हैं मैम। और जैसे मेरी छोटी बेटी है, उसको काफी डाउट्स थे और वो थोड़ी श्योर नहीं थी, कुछ यानी स्ट्रांग होकर नहीं बोल पा रही थी वो। तो उसने स्ट्रांग तब वो सीख पाई जब मैम ने उसको कुछ क्लासेस दी। तो वो सीख पाई कि मुझे बोलना है। तो वॉल्यूम तो था उसका, लेकिन वॉल्यूम डाउन था, अप नहीं था। उसका जो वॉल्यूम डाउन था, उसने अपने वॉल्यूम को बढ़ाया और उसने अपनी मन की बात रखी और उसने आज किया। और अपने आप को बहुत फ्री समझती है। आज क्लास में भी बैठती तो सारे क्वेश्चन के आंसर दे रही है, प्राउड ऑफ, यानी अटकती नहीं है, ऐसे रफनली भी बोल देती, चाहे नहीं आएगा उसको लेकिन बोलेगी वो। तो आपको लगता है कॉन्फिडेंस का बहुत ही रोल है मैम का, कि उसको खुद को फील हो रहा है कि मैं सब कुछ बोल सकती हूँ, चाहे मैं नहीं भी आई तो भी मैं बोल सकती हूँ। यानी बोलना जरूरी नहीं आने से, आप नहीं बोलोगे ना, उससे बेटर है आप बोलो,
चाहे वो गलत ही बोलो, लेकिन बोलना बहुत जरूरी है। और उन्होंने इंटरव्यू भी बहुत अच्छे दिए। और मैम के सारे इंटरव्यू भी बहुत अच्छे गए, उसको सिखाया, उसको बहुत सारी चीजें लाइफ में काम आएगी उसको। और बस यही तो होता है कि बच्चों को हम सिखाए और उसको काम आए और वो बच्चा कुछ ग्रोथ कर पाए, तो वो ग्रोथ कर रहा है बच्चा और 100% रिजल्ट है मैम का, तो हमको बहुत खुशी है मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच शीलन जी, ऑल थैंक द यू, वेरी बेस्ट। थैंक यू मैम।